दोस्तों आपको पता होगा अभी अभी 3 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट पियोन की 500 भर्तियां निकली थी और उसकी लास्ट डेट लगभग 23 मई थी, जिसमें 500 पद थे और ये 10th वालों के लिए थी। और दोस्तों बेरोज़गारी का आलम यह है हमारे देश में कि 500 भर्तियां निकली थी और फॉर्म फिल लगभग 8 लाख लोगों ने उसका फॉर्म भरा। अब दोस्तों ये 8 लाख लोगों ने फॉर्म किस किस लोगों ने भरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वैकेंसी जो थी ये थी ओनली 10वीं पास वालों के लिए, यानी इन्होंने 10th कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन अब ये फॉर्म किस ने भरा है, देखिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है, जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, जो एसबीआई पीओ यानी काफ़ी सारे मतलब जो ऑफिसर बनना चाहते थे लोग, जो ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन लोगों तक ने ये फॉर्म भरा है। अब दोस्तों ये फॉर्म भरा है जो मतलब इसमें अब क्या है, देखो 10th वालों का ग्रेजुएशन से सीधा मुकाबला है, यानी अब उसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी इतना हाई लेवल का आएगा कि कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल डाउन लेवल का आए, क्योंकि जो हाई लेवल वाले हैं उनके पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है, जो ग्रेजुएट हैं, क्योंकि जो 10th वाले हैं वो बेचारा अपने 10th की नॉलेज से ही वो पेपर देंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो उनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो अपने जो ग्रेजुएशन हो चुका है उसी लेवल का देंगे ना। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, मान लीजिए ग्रेजुएट पास कर भी लेता है एग्ज़ाम पास करने के बाद वो ज्वाइन नहीं करेगा, और ज्वाइन नहीं करेगा तो किसी 10th वाले की जॉब छीन लेगा, उसकी सीट छीन लेगा, उसका हक मार लेगा। हमारे देश में पहले से ही आया किसी का हक मारना, किसी का हक छीनना। अब देखिए कैसे, क्योंकि वो जब जाएगा ज्वाइनिंग पे तो उसका अंदर से ईगो बने करेगा जॉब करने के लिए, क्योंकि उसने फॉर्म खुद नहीं भरा है। ग्रेजुएट वाले ने फॉर्म क्यों नहीं भरा है मैं बताऊँ। आजकल यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, जो आईबीपीएस पीओ की तैयारी करा रहे थे, बैंकिंग लाइन की, और जो कंपटीशन की और तैयारी करा रहे थे टीचर्स, यूट्यूबर्स, उन लोगों ने कहा है, उन्हें ज़बरदस्ती उकसाया है ग्रेजुएट लोगों को, जो पीजी कर रहे हैं और जो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ मानता हूँ छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन यार किसी का हक तो मत मारो। ये हक है ओनली 10th वालों के लिए, चलो 12th वालों तक के मान लो, लेकिन भाई तुम ग्रेजुएट होकर उनकी जॉब छीन रहे हो। भाई और तैयारी करते, और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में देखो, लेकिन नहीं, आपको हक मारना है औरों का। तो भाई ये मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है हक मारना, और मैं सबसे बड़ा दोषी ठहराऊँगा वैकेंसी निकालने वालों का नहीं, वैकेंसी जो इसकी तैयारी करा रहे हैं उन लोगों ने ऐसा उकसाया है ना कि फॉर्म भरो भाई, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। ये कोई तरीका है भाई, गलत बिल्कुल। तो अब जिस लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी सीधी फाइट हो गई। अब जो 10th वाले हैं उन्होंने फॉर्म भरा, वो डर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसमें देखिए 4 सिलेबस क्या है इसका, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। आप ग्रामर मजबूत कर लीजिए जितनी हो सके 10th लेवल की, और एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी मैथ 10th लेवल की जितनी हो सके उतनी मजबूत कर लीजिए, और रीजनिंग जितना हो सके उतना मजबूत कर लीजिए। आपको मजबूत क्या नहीं करना, आपको तो ये समझिए रिवीजन करना है अपने 10th का। अब आप सोचोगे हमने पढ़ाई बहुत दिन पहले छोड़ दी, कोई बात नहीं भाई। अब आप ये भी बोलोगे कि तैयारी हम करेंगे तो ग्रेजुएट लोग भी तो करेंगे। भाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपके लेवल की नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस समय बिल्कुल ये समझिए फ्री हैं। लेकिन वो लोग फ्री नहीं हैं, वो किसी न किसी की चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो तो बस उकसाने के आने में, मतलब किसी की बातों में आकर उन्होंने फॉर्म भर दिया, आपकी ज़बरदस्ती फ़ाइट में आ गए। तो समझ रहे हो ना आपको तैयारी करनी है, फिर भी डरना नहीं है। लेकिन गलती इसमें ज़्यादातर मैं उनकी मानूंगा, यूट्यूबर्स की, जो लोगों को उकसाया है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है यहाँ पर, जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं कि कहीं लग नहीं रहा, ये है वो है, तो उन्होंने बेचारों ने प्रेशर में आके भी ये फॉर्म भरा है ग्रेजुएट लोगों ने। गलती उनकी ग्रेजुएट लोगों की नहीं है, गलती उकसाने वालों की है। तो आप तैयारी करिए, फिर भी कोई नहीं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। फ़ाइट तो है ही, और फाइट क्या, कंपटीशन तो ऑनलाइन में भाई, फिर भी फाइट करो। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है,
मगर जो फिर से उड़ सका वही तो ज़िंदा है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।